हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, झांसी कैंट बोर्ड में निकली लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन आप कहां से डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये जो वेबसाइट है jhansi.cant.gov.in, जैसे JHANSI.CANTT.gov.in के वैकेंसी पे आप जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे और आप वहाँ से इसके वैकेंसी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये जो आपको सेकंड नंबर पे दिया है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं झांसी कैंटोनमेंट बोर्ड नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट। तो इसमें बहुत सारे एरियाज़ के लिए रिक्रूटमेंट है, लेकिन हम लीगल की बात करेंगे। तो सेकंड नंबर पे आप देख रहे होंगे लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी। तो फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसी 1 है, अनरिजर्व्ड के लिए है। लेवल 4 की वैकेंसी है फ्रेंड्स। ये 7वां जो वेतन आयोग है उसके हिसाब से आपको वेतन मिलेगा, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। और इसमें आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री इन लॉ चाहिए। आगे आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स किस तरह से क्या है। एज लिमिट की जहाँ तक फ्रेंड्स है बात है फ्रेंड्स, एज लिमिट आपको चाहिए मैक्सिमम 30 ईयर्स, 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। और एज काउंट होगा 1 सितंबर 2022 को। 1 सितंबर को आप 21 साल से कम नहीं होने चाहिए और 30 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेंड्स यहाँ पे देख लें आप, 17/9/22, 17 तारीख तक आपको लास्ट डेट है, उस समय तक आपको अप्लाई कर देना है। आगे आते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं एक चीज़ कि आपको इंट्रोडक्शन क्या, एज लिमिट की जहाँ तक सवाल है ये तो हमने देख ही लिया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेंड्स, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा वैलिड कैंडिडेट में, क्वेश्चन पेपर्स होंगे, रिटन टेस्ट कंसिस्ट करेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। ऑल बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा आपका, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। OMR सीट्स पे ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा, एज़ पर गवर्नमेंट रूल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अलावा आप आगे देखते हैं कि एक नोट यहाँ पे देख लेते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ऑल बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी, एक अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है तो, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लाएंगे और 3 कलर्ड साइड फोटोग्राफ्स लाएंगे। आगे आते हैं। इसके अलावा देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपका ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे असिस्टेंट सिविल इंजीनियर दिख रहा है। आगे आते हैं, हम अपने पोस्ट पे पहुँचते हैं लीगल पे। लीगल में क्या आपका ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी ये देख लेते हैं। देखें यहाँ पे जो दिया हुआ है, झांसी कैंटोनमेंट बोर्ड पोस्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट। आपकी ड्यूटीज़ क्या होगी? ड्यूटीज़ सामने आपको दिख रहा होगा, टू असिस्ट द बोर्ड इन ऑल द लीगल मैटर्स, ठीक है। अटेंड द कोर्ट्स रेगुलरली एंड असिस्ट द एडवोकेट्स ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के एडवोकेट को आप असिस्ट करेंगे। टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट केसेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। RTI केसेस हैंडल करेंगे और कोई भी और टास्क जो कि आपके CEO या बोर्ड द्वारा आपको दिया जाएगा वो करेंगे। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहाँ तक फ्रेंड्स बात है, हमने बता ही दिया, बैचलर डिग्री इन लॉ चाहिए। और सिलेबस, रिटेन एग्जाम के लिए आपका सिलेबस जहाँ तक है, सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो रिटेन एग्जाम के लिए सिलेबस आप देखते हैं तो सबसे पहले आपका 20 क्वेश्चंस का होगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स होगा, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें होंगी जो यहाँ पे दे रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट बी में आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स होगा, 20 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स में भी ये आपका सिलेबस है। फिर उसके बाद आता है पार्ट सी में 40 क्वेश्चंस होंगे लॉ के। तो लॉ का आपका क्या सिलेबस होगा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स थ्रू रीट्स, फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सारी चीज़ें आपको होगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक्स हैं इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो भी लॉ रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, लिमिटेशन एक्ट आपको पढ़ना है और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 और लेबर लॉ, इनके बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है। आगे आते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज का एक एग्ज़ाम, उसी में एग्ज़ाम होगा पार्ट डी, जो कि 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे। इंग्लिश में आपको ये सिलेबस फॉलो करने होंगे। आगे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका सिलेबस था, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये था फ्रेंड्स। आप
इसको जल्दी अप्लाई करो, इसमें काफ़ी अच्छी आपकी जो 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी आपकी करीब करीब 60,000 पर मंथ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।